हमारे प्रदेश में 70 विधायक हैं और 70 में से एक हमारे कानपुर से भी विधायक हैं। विधायक जो विधानसभा कानपुर के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने जब से वो विधायक बने हैं लगातार उल जलूल हरकतों की वजह से, उल्टी सीधी बयानबाजी की वजह से ये विधानसभा हमेशा चर्चा में रहती है। मैं आज सुबह जब सोकर उठा तो मेरे पास एक हमारे वरिष्ठ भाई हैं, नेता है हमारे, उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि जितेंद्र भाई, आपके क्षेत्र में नई कंट्रोवर्सी क्या हो रही है। मैंने सोचा, मैंने कहा यार चैंपियन साहब तो जेल में है, कंट्रोवर्सी क्या कारण हो सकता है। क्या कहने लगा, तुम देखो, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी, लिंक मैं खोल के देखा तो हमारे माननीय जी बहुत ही बेहतरीन भाषा में, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में एक बच्चे को धमकी दे रहे थे। वो कि एक बाप का है तो आजा हरामजादा, पता नहीं क्या क्या कह रहे, और गाड़ दूंगा, ये कर दूंगा। ये नहीं समझ में आ रहा है कि कानपुर की जनता ने विधायक चुन के विधानसभा में भेजा है या ये कोई गुंडा है, ये सबको गाड़ने की बात कर रहा। और ये तो सामान्य है, ये बच्चे को जिन्हें धमकी दे रहा है उनका भी मैंने वीडियो देखा। उसने कहा है कल को जहां इन्होंने मिलने को बोला था वो भी वहां पहुंच रहा है। लेकिन ये चीजें माहौल खराब कर रही है, हमारे जिले का माहौल खराब कर रही है और पूरे प्रदेश का। ये विधायक जी, मुझे लगता है ना, मुख्यमंत्री बनने की बहुत ज्यादा जल्दी है। ये पूरे उत्तराखंड में पता नहीं किस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं और सस्ती लोकप्रियता के लिए हर समय लाइव और ये करना वो करना, बिल्कुल राखी सावंत की तरह इन्होंने कंट्रोवर्सी बना दी है उत्तराखंड में। बिल्कुल राखी सावंत के बड़े भाई का रोल ये यहाँ पे कानपुर विधानसभा में कर रहे हैं। और आज परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि विकास की बात, पिछले 3 साल हो गए हैं। फरवरी 2022 में चुनाव हुआ था और यहाँ की जनता ने उमेश कुमार के पक्ष में मतदान करके उन्हें विधायक बनाकर इस उम्मीद में भेजा था कि ये विकास की बात करेंगे और जो ये उल जलूल बातें ना हो, इससे बचने के लिए लोगों ने उन्हें करा था। और ये उस चीज को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक एजेंडे के तहत मुझे लगता है कानपुर विधानसभा में आए और इनको ऐसा लगता है कि इस तरह की कंट्रोवर्सी करते रहेंगे तो आपकी राजनीति चलती रहेगी। आप सबको ये भी बात जानने की जरूरत है कि जब से उमेश कुमार का पदार्पण हुआ है, चाहे वो 2016 में कांग्रेस की सरकार को गिराने वाला काम रहा हो और उसके बाद इन्होंने भाजपा के लिए बी टीम का काम करने का हमेशा से काम किया। सब भाइयों को विदित है कि 2016 में एक लंढौरा में भी कांड हुआ था। उस समय हमारे तत्कालीन विधायक प्रणव सिंह के बहुत बड़े हिमायती और उनके बहुत बड़े दोस्त थे, क्योंकि यही दावा करते थे कि ये उनको भगाकर भाजपा में लाने का काम भी इनके द्वारा किया गया था। और ये उसी एजेंडे पे पहले से काम करते आ रहे हैं। और आज भी लोगों को डराना, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। कभी ये लाइव आके जिले के कप्तान को भी चैलेंज देते हैं, कभी ये लाइव आके बच्चों को चैलेंज देते हैं, कभी ये लाइव आके पूर्व विधायक को चैलेंज देते हैं, उनके घर पे जाके बदतमीजी करते हैं। और ये किस तरह का माहौल यहाँ पर बन गया है, उससे लोग व्यथित है। और मैं ये समझता हूं कि ये अभी एक बयान लगातार चला रहे थे कि माँ का सम्मान है। आप जो किसी को एक बाप की औलाद है तो आना, ये करना, ये कहीं विधायकों की भाषा है क्या? आप उनकी माँ का अपमान नहीं कर रहे। आपको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। और आपने एक पोस्ट डाल दी, फिर आपने तुरंत लाइव करके बड़े बाहुबली बन के उस टाइम आपने वीडियो चलाई और फिर आप डिलीट करके भाग गए। पूरा माहौल खराब करके आप वीडियो को डिलीट करके भाग गए। अरे आपने सिर्फ एक बात लिख दी थी कि वो 1 साल पुराना मामला है। तो जब आपको पता था 1 साल पुराना, मैं इस बात को मान नहीं सकता कि आपको पता नहीं था कि 1 साल पुराना मामला। आप तो हाईलाइट होना चाह रहे थे और आपने उस हाईलाइट होने के लिए उस वीडियो का गलत इस्तेमाल किया। और एक बच्चा जो उसके लिए सजा काट के जेल से बाहर आ चुका है, आपने उसको मानसिक रूप से प्रताड़ना करने का आपने काम किया। इस चीज का कौन जिम्मेदार होगा? आप अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए, अपनी राजनीति के लिए यहाँ लोगों में द्वेष पैदा करने का काम कर रहे हैं। आपको सार्वजनिक मंच से खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए और वहीं रामपुर जाके शहीदों के बीच में जाके आपको माफी मांगनी चाहिए कि मेरे से गलती हुई है। आप किस तरीके से गलत सबको बोल सकते हैं? अगर उस बच्चे से कोई गलती हुई होगी 1 साल पहले, उसके लिए न्यायालय ने उसको सजा देने का काम किया।
आप कौन है? आप पुलिस है, आप इस उत्तराखंड पुलिस के जो है डीजी हैं, आप 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रहे। अरे वो 50,000 का इनाम दो उसे, वो तो लड़का खुद कह रहा है कि मैं आ रहा हूं, आप उसे ही दे दो 50,000 रुपए का। क्या कर लोगे आप उसका, जाके उसे बताओ। इस तरह की और जो एक विधायक की जो भाषा मर्यादा होनी चाहिए उसे बिल्कुल आपने तार तार कर रखा। आपको पूरे उत्तराखंड से माफी मांगनी चाहिए, आपको पूरे हरिद्वार से माफी मांगनी चाहिए। जो द्वेष आप लोगों के बीच में यहां फैला रहे हैं उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। हम इस बात को बिल्कुल सहन करने वाले लोग नहीं है। और हरिद्वार 9 नवंबर 2000 में जब उत्तराखंड का सृजन हुआ था, तब से हरिद्वार में आज तक कभी इस तरह की राजनीति हमें देखने को नहीं मिली। यहाँ लोग चुनाव भी लड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं। विधायक बड़े बड़े तुर्रम खाया विधायक घर पे भी बैठ गए, जीत भी रहे, लेकिन इस तरह का माहौल कभी आज तक नहीं हुआ। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप क्या यहाँ पे चौथ वही करना चाह रहे हैं? आप कहीं मुंबई फिल्मिस्तान में जाके जो आप टेक्निक सीख रहे हैं, क्या आप यहाँ पे वही करना चाहते हैं लोगों को डरा डरा के? आप हाथ में पिस्टल लेके माँ बहन की गाली देते हुए भागते हैं और उस वीडियो को वायरल करते हैं। ये चीजें आप क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ की जनता को आप डराना चाह रहे हैं? मैं यहाँ के जिले के कप्तान से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इस बात का निश्चित संज्ञान लीजिए कि किस तरीके से आपने कौन सी अथॉरिटी ने दे रखी कि इनाम भी घोषित कर रहे हैं, ये जो है क्या नाम धरती में गाड़ने की भी बात कर रहे हैं, ये जो है क्या नाम आपको जो है हरामजादा या एक बाप की औलाद है, ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? इन्हें आपको देखना चाहिए कि ये किस तरह से यहाँ पर अराजकता का माहौल भी इस क्षेत्र में पैदा करना चाह रहे हैं। लोग वास्तविकता में त्रस्त हो चुके हैं। आप विकास की बात आपने ना पहले करी, ना आपके पास विकास का कोई एजेंडा है, और आप लगातार लोगों के बीच में इस तरह का मनमुटाव और द्वेष भावना लोगों के बीच में पैदा करके आप लंबी राजनीति नहीं कर पाएंगे। इस बात को मैं बता देना चाहता हूं। मैं कभी किसी के प्रति लाइव आके इस तरह की बातें करना मुझे कभी पहले भी गवारा नहीं रहा। एक बार पहले आपने हरकत करी थी 2021 में, मैंने तब आपको जवाब दिया था, और इस बार भी मैं वास्तविकता में व्यथित हूं। आप माँ अपनी माँ को तो आप माँ समझ रहे, दूसरे की माँ को आप कुछ समझ ही नहीं रहे। दूसरे की माँ आपके लिए माँ ही नहीं है। आप अपने आप ही स्वयंभू आप अरबपति अपने आप को बता रहे हैं। अगर अरबपति अगर आप हैं, आप हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं, तो इस बात का एहसान आपका किसके ऊपर है? आप घूमो, अपना दुबई घूमो। आप यहाँ से आग लगा के जिले में आप दुबई घूमने जा रहे हैं, लोगों को बता रहे जी मैं कंगना रनौत को जानता हूँ, मैं बोनी कपूर को जानता हूँ, मैं फलाना क्रिकेटर को जानता हूँ। अरे भाई, उससे इस जिले को, इस प्रदेश को, इस विधानसभा को क्या मिल रहा है? आप यहाँ लोगों के बीच में द्वेष पैदा करना चाह रहे हैं लगातार। आपको खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए, और उस बच्चे को जिसका आपने मन दुखाया है उससे तो हाथ जोड़ के आपको माफी मांगनी चाहिए। यही अपनी वीडियो डिलीट करके भाग जाने से कुछ नहीं होगा। ये आप जो अपने आप को बहुत बड़े, अपने आप को झुकेगा नहीं, फलाना नहीं, ये फिल्मी डायलॉग अजी झुकेगा नहीं, और ये है कहीं जो आप इस समय अपने आप को पुष्पा समझ रहे हैं ना, उस चीज से बाहर निकलिए। फिल्मी नहीं है ये क्षेत्र। कानपुर विधानसभा हरिद्वार का क्षेत्र है। ये गंगा माता की धरती है, सोलानी नदी की धरती है। यहाँ के लोगों ने अपने श्रम से अपने आप को खड़ा करा हुआ है। यहाँ किसी की लूट खसोट और कोई ब्लैकमेलिंग का यहाँ धंधा नहीं होता लोगों का। यहाँ लोग मेहनती लोग हैं, मान सम्मान करना जानते हैं और मान सम्मान लेना भी जानते हैं। आपको उससे जाके खड़े होके उससे माफी मांगनी चाहिए, और आपको कहना चाहिए कि मेरे लिए सबकी मां एक समान है। आप इस चीज को इस तरीके से हल्के में नहीं छोड़ सकते। आप यहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तान भेज रहे हैं, आप यहाँ के गुजरों को सोलानी नदी में डुबाने की बात कर रहे हैं, किसी के बर्तन भांडे बिकवाने की बात कर रहे हैं। ये कौन सी भाषा आप इस्तेमाल करते हैं? उसका जवाब दीजिए। आप सबको आपने बिल्कुल एक लट से आप हाँकने का काम कर रहे हैं। आप विधायक बना के आपको जनता ने भेजा है, तो कम से कम उन्हें शर्मिंदा तो मत करो। अगर आप उनका काम नहीं कर सकते, कम से कम शर्मिंदा तो मत करो उन्हें। आपको लोगों को जोड़ने का काम करना चाहिए। ये तो चुनाव आते जाते रहते, हो सके आप कल को विधायक ना बन के आप राष्ट्रपति बन जाओ इस देश के, तो क्या आप पूरे देश के लोगों को आप नाव में बिठा के वहां दूसरे पाकिस्तान छोड़ के आ जाओगे क्या? आप अपनी छोटी छोटी राजनीति के लिए आपका ये नहीं पता आप किस तरीके का फिरका लोगों के बीच में पैदा करने का काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश ने देखा आप किस तरीके यहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे थे। किस तरीके से आपने जातियों में संघर्ष कराने का आप पूरा भरसक प्रयत्न करा। वो तो यहाँ के लोग समझदार है, समझते हैं उन चीजों को। और मैं अपने साथियों से भी कहना चाह रहा हूं कि आप लोग इन लोगों को ज्यादा भाव मत दो कमेंटबाजी से। और उससे इनका दरअसल क्या है, इनको इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स मिलते हैं। इनको ये बताया गया है, या इनकी ये टेक्निक है कि हमें इंस्टाग्राम पे फॉलोअर मिलते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एजाज अहमद 1.5 करोड़ फॉलोअर लेके चुनाव लड़ा था, उसको 150 ही वोट मिली मुंबई में भी। ये हाल उनका होने जा रहा है इस बार। और ये उल्टी सीधी बात बोल के अपनी फॉलोअरशिप बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने यहाँ के लोगों का रहना खराब कर रखा, आपस के प्यार मोहब्बत को खराब कर रहे हैं।
और इस तरह की बातें यहाँ के हमारे भाई लोग सब समझदार हैं, सब समझते हैं उन चीजों को।